सिंदूर का हमारे शास्त्रों में बहुत ही प्रिय रूप से प्रयोग बताया गया है। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक तो होता ही है, लेकिन कुछ स्त्रियां, कुछ माता बहनें एक गलती कर बैठती हैं। जैसे कहीं शादी विवाह में गई, कभी भी हमें किसी दूसरे का सिंदूर अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए। इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। सिंदूर को हमेशा हम जब भी अपनी मांग में भरें, उसे खुद खरीद कर लाएं, अपने पति के पैसों का खरीद कर लाएं। उस सिंदूर को हमें अपनी मांग में भरना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंदूर कभी भी आपको सो के उठते ही अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए। सुबह नहा धोने के बाद ही सिंदूर को अपनी मांग में भरना चाहिए। सिंदूर को मांग में भरते समय हमेशा पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी हमेशा आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि देती हैं और आपको दीर्घायु सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद भी देती हैं। आप जब भी मांग में सिंदूर भरें, माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर को भरें, तो माता आपको सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देती हैं। एक बात और, आपको जो सिंदूर है उसे ऐसी जगह सुरक्षित रखना चाहिए जहां पर बच्चे का हाथ ना जाए, क्योंकि सिंदूर का गिरना अशुभ होता है। जहां से वो गिरे ना, कहीं ऐसी जगह पर अपने सिंदूर को रखना चाहिए। आप जब भी अपनी मांग में सिंदूर भरें तो हमेशा सीधी मांग काटकर ही सिंदूर को अपनी मांग में सजाना चाहिए। और एक बात, कभी भी किसी के सामने अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरना चाहिए। ऐसा हमारे वैदिक ग्रंथों में और शास्त्रों में वर्णन है। सिंदूर हमें हमेशा पल्लू ढककर ही, अगर कुछ लोग हैं तो पल्लू ढककर ही अपनी मांग में सजाना चाहिए। आप जब भी बाजार से सिंदूर को खरीद कर लाएं तो उसे सबसे पहले माता पार्वती को समर्पित करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में माता पार्वती को चढ़ाने के बाद ही उस सिंदूर को हर रोज़ आप अपनी मांग में भरेंगी तो आप हमेशा सौभाग्यवती रहेंगी।